बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नेम इंटीग्रेशन, एक्सरसाइज नेम 3.2। और आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले तो आपसे माजरत कि 2-3 दिन लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हो सके। कुछ बच्चे हमारे साथ रेगुलर चल रहे हैं और ग्रुप्स में इतनी बड़ी तादाद में मैसेज आ रहे थे, सर इंटीग्रेशन आपने 2 दिन हो गए, सर लेक्चर नया नहीं आया, सर कब आएगा। तो ये मेरी घड़ी पे आप शायद देख सके, रात के बज रहे हैं इस टाइम 1:15। मैं घर जाने के बजाय अकेडमी आया। मैंने कहा लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि दिन पूरा आजकल ट्यूशन अकेडमीज के इतना बर्डन है कि आई डोंट हैव अ टाइम फॉर लेक्चर्स। तो मैं अभी आया हूँ, कुछ फिजिक्स के लेक्चर रिकॉर्ड करने थे, कुछ बायो के थे, कुछ इसके अलावा केमिस्ट्री का लेक्चर एक रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा चलें, आप लोगों के लिए लेक्चर रुक रहा था तो हम कोशिश करते हैं, लगाते हैं लेक्चर। चलें हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अच्छा सबसे पहले इससे पहले जो आपको फार्मूले लिखवाए गए थे, वो फार्मूले अगर हम उतार लें अपने पास दोबारा एक दफ़ा तो आसानी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि अभी ही आपको एक्सरसाइज एंड करवा दूं। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, बस ये फार्मूले अगर हमने उतार लिया हमें आ गए तो बस पूरी एक्सरसाइज विद इन फ्यू मिनट्स इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स व्हिच इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी लाजमी डालना है जी। फिर इंटीग्रल ऑफ आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। फिर चौथा फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रल ऑफ secant x tan x d of x which is equals to secant x plus c। फिर इसके बाद इंटीग्रल ऑफ cosecant square x d of x which is equals to minus cot of x। फिर इसके बाद इंटीग्रल ऑफ cosecant x cot x which ये फॉर्मूले अपने पास नोट डाउन करें, ये समझ गए तो बस आपकी सारी गेम ओके हो जाएगी। माइनस cosecant x प्लस सी। फिर इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स डी ऑफ एक्स, कुछ फॉर्मूले आपकी बुक पे भी गलत हैं तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है जी। मॉडुलस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ को सीकेंट एक्स डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ को सीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी ऑफ एक्स, भाई ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारी एक्सरसाइज होती जाएगी। सीकेंट एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स, जिन बताया था ये हाफ एंगल आइडेंटिटी है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। तो आगे उसको सिंप्लीफाई किया गया, cos 2 थीटा बाय 2, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव लिया गया, तो वो बिल्कुल आसानी से यही फार्मूला बनता है 1 बाय 2 एक्स माइनस 1 बाय 4 साइन 2 एक्स प्लस सी। फिर इसके बाद बावन फार्मूला आपके पास cos स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। पहले लेक्चर में भी कोई बच्चे बोल रहे थे सर वो नजर नहीं आ रहे थे, तो मैंने दोबारा अभी बोल दिए साथ। 1 बाय 2 एक्स प्लस 1 बाय 4 साइन 2 एक्स। और एजुकेशन विद हमजा के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे चैप्टर 2 का पीडीएफ लग चुका है, चैप्टर 1 का ऑलरेडी लगा हुआ था। इंशाल्लाह इंटीग्रेशन भी हम कोशिश करेंगे कि मैं संडे भी 3-4 घंटे लगा के इसको वाइंड अप कर लूँगा। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूले नज़र आ भी आ रहे होंगे, और मैंने कॉल आउट भी कर दिया तो अपने पास इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बिला ताखीर तमीज स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन समझने के लिए याद रखें, जिस बंदे को डिफ्रेंशिएशन नहीं आती वो तो उसके लिए मेरा मशवरा यही है कि वो इंटीग्रेशन में हाथ मत डाले। जब तक डिफ्रेंशिएशन नहीं सीखते इंटीग्रेशन मत करें। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर z ओवर 7 इंटू डी ऑफ z। बहुत इजी सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा एक लाइन का आपके पास इसका आंसर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फार्मूला हमारे पास बना हुआ है, 7 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर लेके चला जाता हूँ, cos स्क्वायर x, ये आपके पास 12वां फार्मूला cos स्क्वायर x इंटू डी ऑफ x। यहाँ पे z है, वेरिएबल जो मर्जी हो, कोई मसला नहीं है। फार्मूला क्या कहता है 1 बाय 2x मतलब 1 बाय 2z। x जगह क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे z है वेरिएबल, मेरे पास z लिखूंगा, प्लस 1 बाय 4 साइन 2x साइन 2z। ठीक हो गया, x की जगह मैं z लिख रहा हूँ, साइन 2z प्लस आपके पास कांस्टेंट को लाजमी लिखिएगा प्लस c, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 7 2 14 z बाय 14 प्लस 1 बाय 28 साइन 2z प्लस सी डेट इज योर आंसर। और इसके बारे में वो लिखता है कि इसको रीचेक करें,
इसको डिफरेंशिएट करके वापस क्वेश्चन बना के बताएं कि आया कि आपने ठीक किया भी है या नहीं किया। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये चीज़ें नहीं आती डिफरेंशिएशन, तो आप सीख के आए। तो मैं यहाँ से रीचेकिंग स्टार्ट कर दूंगा। डिफरेंशियल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ z over 14 d by d of z, डेरिवेटिव ऑफ 1/28 sin 2z प्लस डेरिवेटिव ऑफ c। अच्छा जी, 1/14 को साइड पे ले जाएं, डी जेड बाई डी ऑफ जेड 1 ही होता है, वो आपको पता है बेसिकली, उस पर कोई इतराज आपको नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास क्या है, 1/28 को आप साइड पे रख लें। साइन 2z का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, cos 2z। क्या होता है सर, cos 2z, और 2z का आपके पास 2 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आगे c है, c का डेरिवेटिव 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास इसको मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया 1/14 प्लस 1/28 साइन जेड कॉस 2z इंटू। अच्छा, अब आप इसकी कटिंग कर ले, 2 1 2, 2 कितने 28 होता है, 2 14। ठीक है, 2 14 28 हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1/14 प्लस 1/14 कॉस 2z। ये वैल्यू आपके पास यहाँ बच जाती है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर जेड। ठीक है, साइन 2z आपके पास, ये जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है किसकी, अब आपने क्वेश्चन अपना बनाने के लिए जो आपके पास वैल्यू आई है, यहाँ से सिंपल सा काम कर लें कि एक इसको आप बाहर लिख लें 1/14, और आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं, 1/7 इंटू कॉस 2z, ये कॉमन ले लेना, 1/7 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस 2z ओवर 7 2 जार हो जाता है 14। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास बेसिकली वो फार्मूला है, कौन सा आपने पढ़ा था, cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 ऑफ एंगल आइडेंटिटी है। तो आपके पास ये क्वेश्चन बन चुका है, cos स्क्वायर z 7 जो बाहर वाला है उसके अंदर लाके डिवाइड करवा दें। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। रीचेकिंग आपको क्वेश्चन में लाजमी 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 करनी है, रीचेकिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, हम जानते हैं, आप उस तरह लें दोबारा तो फिर आपको ये टेन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला डालना पड़ सकता है। तो मतलब कि उससे ज़्यादा बेहतर है टेन थीटा वाले फार्मूले से इसको डायरेक्ट सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू डी ऑफ थीटा कर दें, और इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास, मतलब ये फार्मूला आपको पढ़ के आ चुके हैं, ये ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस कि आप वो पुट कर लें। तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा, वो आपके सामने फार्मूला है, किसके इक्वल होता है, टेन थीटा प्लस सी। तो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा रीचेक कर लें, डेरिवेटिव ले लें टेन थीटा प्लस डेरिवेटिव ऑफ सी, ये कांस्टेंट 0 आ जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, टेन स्क्वायर थीटा का आपने डेरिवेटिव लेना है, वो होता है किसके इक्वल, सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आपके पास क्या आ जाता है, 1। ठीक हो गया। डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आपके पास क्या आता है, 0। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 1 बना गया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 4t/2 इंटू डी ऑफ टी। ठीक हो गया, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 को साइड पे कर लें, इंटीग्रल ऑफ 1 डी ऑफ टी लादा ले लें, इंटीग्रल ऑफ कॉस 4t लादा ले लें, 4t इंटू डी ऑफ टी। इंटीग्रल ऑफ 1 डी ऑफ टी आपके पास टी आ जाएगा, और कॉस का इंटीग्रल वो सामने है साइन आता है, साइन 4t, और 4 आपको पता है इंटीग्रल में मल्टीप्लाई और चीज़ डिवाइड हो जाती है। ठीक हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आप ऐसा कर लें, ये जो बार आपने 2 रखा हुआ यहाँ तक रहने दें, फिर मर्जी है इस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, t/2 साइन 4t/8 प्लस सी ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, ये आपका आंसर है। अब इसको रीचेक कर लें, इंटीग्रल डेरिवेटिव ले लें बोथ साइड पे, t/2 d/dt ऑफ साइन 4t/8
प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। तो टी बाई टू, 1/2 साइड पे चला गया, टी का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/8 साइड पे चला जाएगा, साइन 4 थीटा का क्या हो जाएगा, cos 4t इंटू 4, तो 4 1 4, 4 2 8, तो 1/2 प्लस 1/2 cos 4t, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 एलसीएम ले लेता हूँ, 1 प्लस cos 4t, दैट इज माय आंसर। और ये देखें, ये दोबारा आपका क्वेश्चन के इक्वल बन जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव सीखें फिर इंटीग्रल पे हाथ डालें। डेरिवेटिव नहीं आएगा, इंटीग्रल पे हाथ डाल के अपना हाथ मत खराब करें। क्वेश्चन नंबर 8, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखता है, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर इंटू 5x माइनस 1 डी ऑफ एक्स। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला गिवन है, किसके इक्वल होता है, टेन 5x माइनस 1, टेन थीटा के। अब x क्या है, 5x माइनस 1, और आपको पता है x में अगर कोई और चीज हो, एंगल के अलावा, x के अलावा हो आपके पास थीटा में कोई और चीज, तो उसको डिवाइड करवा दिया जाता है। 5x माइनस 1 को जब डिवाइड कराएंगे इंटीग्रल लेके, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, 1 की जगह लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज योर आंसर। नाउ अब इसी का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब चीजें आसान होगी, अगले क्वेश्चन आपको अगर ये समझ आ गया तो मैं नहीं समझता कि ये प्रॉब्लम करेंगे। 1/5 कॉन्स्टेंट उठा के बाहर फेंकें, इसको बाहर फेंकेंगे तो आपके पास टेन का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ सॉरी इंटीग्रल ऑफ टेन 5 सॉरी डेरिवेटिव ऑफ टेन 5 टेन का डेरिवेटिव आपको पता है, इसको 1/5 को बाहर फेंक दिया, टेन का डेरिवेटिव आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ बेसिकली टेन 5x है, सॉरी टेन 5x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x हो जाता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह 5x माइनस 1, ठीक है, 5x माइनस 1, और 5x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 5 और c का आपके पास 0 हो जाता है, तो ये 5 इस 5 से कट गया, तो क्वेश्चन के इक्वल हम आ चुके हैं, सीकेंट स्क्वायर 5x माइनस 1, दैट इज माय क्वेश्चन। और ये यहाँ पे साथ आप डी ऑफ एक्स डालते जाएं, तो मर्जी, यहाँ तक भी बातें बहुत हैं, डी ऑफ एक्स डालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। जैसे ही ये चैप्टर हम एंड करते हैं, मुझे इस चीज़ का एहसास आज हुआ है कि बहुत सारी दुनिया हमें फॉलो करी और लोग बाकायदा लेक्चर का वेट करते हैं, तो मैंने घर जाने के बजाय अभी मुनासिब ये समझा कि पहले 12:30 बजे मैं फ्री होता हूँ रात को, तो मैंने कहा यार पहले जाके रिकॉर्डिंग करवाते हैं। और ये है कि अभी इस टाइम पे हम रिकॉर्डिंग के लिए आए, कोशिश यही है कि आपको इंटरटेन किया जाए, आपकी आसानी के लिए काम करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखा करें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इंटीग्रल ऑफ टेन 5x प्लस कॉस 7x इंटू डी ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ टेन का इंटीग्रल वो आपको पता है, इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स होता तो कोई मसला नहीं था, साथ 5 आ गया तो उसे डिवाइड करा दें, परेशान ना हो। cos 7x का डेरिवेटिव sin 7x, और 7x को 7 को डिवाइड करा देंगे, प्लस साथ c लाजमी लिखिएगा। अब ये आंसर आ गया, वन स्टेप में डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे, 1/5 को बाहर फेंके, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट 5x, प्लस 1/7 को बाहर फेंके, डेरिवेटिव ऑफ sin 7x प्लस डेरिवेटिव ऑफ c। अच्छा जी, 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग आपको पता है 1/सीकेंट 5x हो जाएगा, और सीकेंट 5x से फिर दोबारा डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, या मतलब बेस का डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan x होता है, सीकेंट 5x tan 5x हो जाएगा, प्लस 1/7 sin 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 7x, और 7 का फिर मुड़ के आपके पास 7 ही हो जाता है, c का 0 हो जाता है, ये इससे कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या है, टेन 5x, और पावर का इसका दोबारा बेस का डेरिवेटिव लिया जाएगा, वो 5 आएगा, ये 5 5 से उड़ जाएगा, टेन 5x प्लस ये 7 7 से उड़ गया, तो आपके पास cos 7x आंसर आ गया। ठीक हो गया, इसके साथ इसके ही आंसर आ रहे हैं, तो इसको आपने लाजमी गो थ्रू करना है। आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं, कहता है cot इंटीग्रल ऑफ cot 9y माइनस 3 इंटू डी ऑफ वाई। कॉट का फॉर्मूला बोलिएगा जी, कॉट इंटीग्रल ऑफ कॉट 9y 9 कॉट 9y माइनस 3 इंटू डी ऑफ वाई। ठीक हो गया, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, बहुत ईजी सा फार्मूला आपके पास वो मौजूद है,
कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा सॉरी ये गलती हो रही है, बल्कि डायरेक्टली आप फॉर्मूला डालें, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स 9y-3, ठीक हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 9 दोबारा उसमें तो नहीं कवर हो जाता, कॉट को दोबारा साइन को हम कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ी चेंजिंग कर लें, सब्र करें, इस क्वेश्चन में ऐसा करें, अच्छा सॉरी देखें इसमें मुझसे ब्रैकेट गलत पड़ी है, मैंने अभी दोबारा गौर से देखा, इसमें ये ब्रैकेट बाहर पड़ी हुई है, दैट्स मीन कि 9 और ये एक ही उसमें नहीं है, तो हमने इनको एक ही वो बनाया हुआ था फंक्शन, ऐसा नहीं है, ये क्या क्वेश्चन है, कॉट 9y-3 इंटू डी ऑफ, तो ये लाद है, अच्छा जी लाद तो फिर क्या होगा, कॉट 9y डी ऑफ वाई -3 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी ऑफ वाई, कॉट 9y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन इन नेचुरल लॉग ऑफ साइन 9y और 9y का डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, ठीक है, y नहीं लिखते आपको पता है, 3y प्लस सी, दैट इज योर आंसर। जब हम इसका रीचेक करेंगे 1/9 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/sin 9y, और फिर आपको पता है sin 9y का आपके पास क्या होता है cos 9y, और 9y का देखें बेस का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 9 बनेगा, ठीक है, -3 इंटू डी वाई, ठीक हो गया, ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, cos 9/sin 9 क्या हो जाएगा, cot 9y माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 3, दैट इज योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आइए, दुआओं में याद रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं 3.2 का, कहता है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस cot स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, ठीक हो गया। अब देखें बात इतनी सी आपको बताया गया था कि डायरेक्टली tan स्क्वायर का डेरिवेटिव कोई इंटीग्रल कोई भी नहीं है, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर आपके पास है ही कोई नहीं, तो अब ऐसा है हमें तो एक फार्मूला पता है, हम पढ़ के आए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं यहाँ से लिखूं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा -1 के, लेकिन आपका सवाल ये सर यहाँ पे तो tan स्क्वायर 2 थीटा है, हम फिर क्या करें, तो कोई परेशानी नहीं, एंगल्स के साथ 2 डाल दें, tan स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर 2 थीटा -1, बस परेशानी की बात ही नहीं है सर, क्योंकि सीकन स्क्वायर आपके पास तो उसका इंटीग्रल ले लेंगे हम बाद में, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, सीकन स्क्वायर का इंटीग्रल तो मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2 थीटा की जगह सीकन स्क्वायर 2 थीटा -1, कोई परेशानी नहीं। सर अब कॉट कैसे लिखेंगे, हमें फार्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट स्क्वायर 2 थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कोसेकंड स्क्वायर 2 थीटा, कोसेकंड स्क्वायर 2 थीटा -1। सर आप कोई परेशानी नहीं, अब आप इंटीग्रल ले लेने हैं, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास -1 हो जाएंगे, उसको हम अगले स्टेप में करते हैं, इंटीग्रल सबके साथ अलग ले लें, सेकंड स्क्वायर 2 थीटा डी ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ कोसेकंड स्क्वायर 2 थीटा डी ऑफ थीटा माइनस माइनस प्लस -2 इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ थीटा, ठीक हो गया। सेकंड स्क्वायर 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला है tan 2 थीटा बाय 2 प्लस कोसेकंड स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला मेरे पास, कोसेकंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला मौजूद है। अब देखें सीकेंड स्क्वायर 2 मेरे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा की इक्वल है, बट 2 थीटा जो एंगल वाला आ रहा है उसको मैं डिवाइड कराता जा रहा हूं, इसी तरह कोसेकंड का फार्मूला मेरे पास है माइनस cot थीटा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस cot थीटा, ये 2 थीटा लिखूंगा और 2 को नीचे लाके डिवाइड कर लूंगा, -2 डी थीटा मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 आपको पता है थीटा होता है प्लस सी, आपका आंसर है, और इन क्वेश्चन में आपने दोबारा रीचेक नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना, ये यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 11/2 इंटू वाई डी ऑफ वाई, ठीक हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़ के आ चुके हैं, आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी होती है, किसकी इक्वल होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक हो गया।
तो मैं इसको डायरेक्टली अगर लिख लूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, थीटा आपके पास क्या है 11 बाई 2 इंटू वाई इंटू डी ऑफ वाई बाई 2। ठीक हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को बाहर ले जाए 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 डी ऑफ वाई माइनस कॉस 11 वाई इंटू डी ऑफ वाई। ये बहुत आसान हो गया, 1 बाई 2 डी ऑफ वाई, इसकी जगह वाई आ जाएगा, माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रल वो लिखा हुआ है साइन होता है, तो साइन 11 वाई, और 11 ना होता तो परेशानी नहीं थी, 11 है तो हमें 11 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, प्लस सी दैट इज माई आंसर। ठीक हो गया, तो ये 1 बाई 2 होल के साथ बाहर अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं करवाते यहाँ तक भी आंसर एक्यूरेट है, आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। फिर इसके बाद इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट 11x, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट क्वेश्चन ब्लर है, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट 11x, बीच में साइन नहीं मैंने प्लस डाल दी, तो 10 11x इंटू डी ऑफ एक्स, कोसेकेंट 11x 10 11x इंटू डी ऑफ एक्स, कोसेकेंट थीटा 10 थीटा, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट थीटा आपके पास 10 थीटा, तो इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट थीटा 10 थीटा का फार्मूला तो नहीं बन सकता, यहाँ तो वहाँ तो कॉट है यहाँ 10 है, तो आपको नया अरबा करते हैं, कोसेकेंट को तोड़ता हूँ 1 बाय साइन 11x में, और 10 को तोड़ता हूँ साइन 11x बाय कॉस 11x, तोड़ सकते हो ना सर, बस अलावा साइन साइन कट जाएगा, तो 1 बाय कॉस 11x इंटू डी ऑफ एक्स, उल्टाएंगे कॉस को तो वो क्या बन जाएगा सीकेंट, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स डी ऑफ एक्स, तो वो किसके इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x प्लस, ये जब अगली एक्सरसाइज में जाएंगे इंशाल्लाह तो आपको समझाएंगे कि मॉडुलस आने के पीछे क्या मंतक है। ठीक हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा डी ऑफ थीटा, कॉस सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस थीटा को बाहर रखें, टेन को तोड़ के लिख लें साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉस को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, सीकेंट को तोड़ें 1 बाय कॉस थीटा में, कॉस सारे उड़ जाएंगे इंटू डी ऑफ थीटा, आपकी आसानी हो जाएगी, ये उड़ गए, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 डी ऑफ थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल आपको पता है माइनस कॉस थीटा प्लस 1 का थीटा, और कांस्टेंट तो आपने आपको पता है कि यहाँ पे डालना इंतहाई लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन बहुत ईजी से, बस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं, रात के 1:30 बज चुके, तो कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज वाइंड अप करके इंशाल्लाह ये सुबह अर्ली मॉर्निंग अपलोड कर दी जाएगी, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से इंशाल्लाह मैं भी इस टाइम जो है ना आया हूँ, और आप बस दुआ में आपने याद रखना, आप बच्चे बहुत मैसेज करके प्यार मोहब्बत जताते रहते हैं, लेकिन दुआ में याद रखें, आपकी दुआओं की जरूरत है। इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर 3 इंटू डी ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, वो फार्मूला नंबर 5 लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है माइनस कॉट कॉट के थीटा के एक्स माइनस 1 बाय 3 प्लस सी, और एक्स माइनस 1 बाय 3 आपको पता है ये पूरा एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव हमें डिवाइड की फॉर्म में दोबारा लेना ही पड़ेगा, एक्स माइनस 1 बाय 3। ठीक है, अगर देखें यहाँ 5 होता 6 होता 10 होता हम डिवाइड करा लेते हैं, लेकिन एक पूरा एंगल एक्स माइनस 1 बाय 3 तो उसका मुझे डेरिवेटिव दोबारा लेके चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, तो मैं आपको डायरेक्टली कर सकता था कि 1 बाय 3 को मैं बाहर ले जाऊँ, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाए, तो माइनस 1 बाय 3 ही मेरे पास बचना था, तो लिहाजा ये भी आपके चलें थोड़ी सी आपको बात समझ आ जाएगी, तो माइनस कॉट एक्स माइनस 1 बाय 3, और एक्स बाहर ले जाएं, एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, और माइनस 1 बाई 3 आपके पास 1 बाई 3 बचता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस सी, तो 3 ऊपर जाकर लौट जाएगा माइनस 3 कॉट एक्स माइनस 1 बाई 3 प्लस सी। इन क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन नहीं करनी, दोबारा डेरिवेटिव नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इंटीग्रल ऑफ cos x की होल पावर 1 बाय 5 इंटू साइन एक्स डी ऑफ एक्स। अच्छा जी, देखें पावर रूल कॉस के ऊपर आपको नजर आ रही है, पावर रूल के लिए सर शर्त है, पावर रूल तब तक नहीं ली जा सकती जब तक अंदर का बाय डेरिवेटिव ना बन रहा हो, तो cos x का डेरिवेटिव मेरे पास sin x होता है माइनस sin x, इसका मतलब है कि sin के साथ अगर माइनस हो तो मैं पावर रूल ले सकता हूँ,
तो मैं साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करा दूंगा और माइनस को डिवाइड भी करा दूंगा। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स 1/5 में पावर लग जाएगा, पावर में 8 उसी से डिवाइड। तो 1/5 5 प्लस 1 6, तो इंटीग्रल खत्म कर दे, सॉरी इंटीग्रल खत्म करेंगे। कॉस एक्स की पावर 5 प्लस 1 6, 6/5 डिवाइड बाई 6/5 प्लस सी। तो इसको उल्टा दें, 5/6 कॉस एक्स की पावर 6/5 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है इंटीग्रल ऑफ ई की पावर वाई साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ वाई साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ सॉरी वाई ई की पावर साइन ई की पावर वाई इंटू डी ऑफ वाई, इंटीग्रल ऑफ वाई साइन ई की पावर वाई इंटू डी ऑफ वाई। ये बहुत इजी है। देखिए प्रोडक्ट रूल आपके माइंड में आ रहा होगा, सर यहाँ प्रोडक्ट रूल आएगा, हम प्रोडक्ट रूल लगा लें। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट अभी इससे अगली एक्सरसाइज में गालबन जाके हम इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, जिसमें एक फार्मूला हम पढ़ेंगे आइलेट का, वो बात की बात है। लेकिन वक्ती यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को हम अवॉइड करेंगे, ठीक हो गया। लग सकता है लेकिन वक्ती अवॉइड करना है। मैं अगर कर लूँ ई की पावर वाई को लेट कर दूँ इसके इक्वल यू के, तो मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। तो डिफरेंशियल लूंगा तो वो साइड पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा। आपको पता है ई की पावर वाई होता है इनटू डी ऑफ वाई, ये आपके पास डी वाई बाई डी ऑफ यू लूंगा मैं, ठीक है। आपको पता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल किया जाता है। तो अब आपके पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ, अगर मैं आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू ये आपके पास क्या आ गई है, साइन ई की पावर वाई यू के इक्वल है, और ये पूरा फैक्टर आपके पास डी वाई इंटू ई की पावर यू किसके इक्वल है, डी ऑफ यू के। इन दोनों वैल्यू को आपने डी यू डाल दिया और ई की पावर वाई को यू पुट कर दिया। तो साइन यू का डेरिवेटिव माइनस कॉस यू होता है। तो मैं तो अब यू की फॉर्म में तो आंसर नहीं था, यू को जिसके इक्वल ऐड किया था वो वापस लेट कर देंगे, वापस पुट कर देंगे, माइनस कॉस ई की पावर वाई प्लस सी मेरा आंसर आ जाता है। कॉस ई की पावर वाई प्लस सी, थोड़ी सी मुझे लगता है कि उसमें इंक खत्म है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रल ऑफ 9 10 x प्लस 7 इंटू डी ऑफ एक्स। सर 9 कॉन्स्टेंट है, पर फेंके उठा के, इंटीग्रल ऑफ 10x प्लस 7 इंटू डी ऑफ एक्स। 10x का फार्मूला सर इंटीग्रल ऑफ 10x, ये आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ साइन सीकेंट एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, x प्लस 7। सर खाली x होता तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन x प्लस 7 है तो उसका नीचे जाके डेरिवेटिव लिया जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, 7 का 0 हो जाता है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। प्लस सी लाजमी लिखें। योर आंसर वुड बी 9 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x plus 7 modulus plus c, that is your answer. And now the whole exercise of 3.2 has been completed. उम्मीद है आपको बातें समझ आई हैं। If you have any problem then you can commit, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें।